ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना है यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। और ब्लेसिंग से शुरू करेंगे कि नवंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस। ओके, 2 कार्ड्स हैं तो हम एक ही कार्ड लेना चाहेंगे, तो अच्छे से शफल करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। श्री विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। तो ओके, सो मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो जब भगवान श्री विष्णु की बात हो रही है तो माता लक्ष्मी भी साथ में विराजमान होने वाली है। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। इट इज़ अबाउट वेलफेयर ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एज वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अचीविंग जो आप शुरू से चाह रहे हैं, जो आपकी विल है, जो आपके गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, मटेरियल वेल्थ स्पेशली, एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, रिलेशनशिप एज वेल। अगर आप यू आर अ मैन वॉचिंग दिस, सो इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग योर फैमिली। और आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ओवरऑल मुझे उसमें भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लाइक अचीविंग सक्सेस, बहुत अच्छा करने वाले। अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनके कुछ काम है ऐसे जो पूरे हो सकते हैं, जो घर में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन आई थिंक इट्स अबाउट अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ सकता है और मैरिड है। तो हर इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक योर हस्बैंड, दैट मे बी हो सकता है कि कुछ अच्छा उनको सक्सेस मिल सकती है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ऑटोमेटिकली आप जुड़े हुए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो भगवान श्री विष्णु हरि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवंबर मंथ में, इनको रिसीव कीजिए। चलिए उसके साथ साथ डिवोशन टू गॉड, क्योंकि भगवान श्री गरुड़ की भी ब्लेसिंग्स हैं। डिवोशन टू गॉड, कि भगवान के प्रति जागरूकता, कनेक्टिविटी। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट एबिलिटी टू सर्व गॉड, कि भगवान के साथ कनेक्ट करना है और उनके साथ जुड़ना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलिए अब आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। सो आप थोड़ा सा यहाँ मुझे होपलेस दिखाई दे रहे हैं। गिविंग अप होप, गिविंग अप। आपको ऐसा लग रहा है होगा नहीं होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स आपके मन में वो प्यार उमड़ उमड़ के आता है, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, या हो सकता है कि आप होपलेस हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, अगेन होल्डिंग इमोशंस, उस पर्सन को ये लगता है इट इज़ लाइक अ रिस्क। ओके, टॉकिंग टू यू लाइक अ रिस्क, या हो सकता है कि वो कोई अपने इमोशंस को होल्ड पे रख रहा है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? ओके, सो सी देयर इज़ समबडी जो आपसे एज में यंगर हो सकते हैं। अ यंगर पर्सन, अगर आप किसी यंगर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक दे वांट टू पुट एफर्ट्स। हो सकता है वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि स्टिल दे वांट टू वर्क इट आउट, बट हो सकता है उनके एक्शंस मैच ना होते हों, क्योंकि समबडी इज़ चेकिंग यू ऑन सोशल मीडिया और आपको कोई चेकआउट कर रहा है। हो सकता है आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, येस, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई थिंक आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई है या बिट्रेयल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट एंडेड। देयर इज़ अ एज गैप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ तो है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। मे बी इट इज़ एंडेड, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है। नाउ अगेन फर्स्ट, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक अ न्यू पर्सन, दैट न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड हो सकता है कि लाइक इट इज़ अ गुड मैच। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप पास्ट का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ जाए।
तो पहले देख लेते हैं जो लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हैं। सिंगल्स के लिए तो मुझे ऑफ कोर्स न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक समबडी इज कमिंग, अ स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, स्लो है बट स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हाँ कुछ ये हो सकता है सिंगल्स के लिए कि 2 चॉइसेस हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि समबडी फ्रॉम द पास्ट कैन ऑल्सो रिटर्न टूवर्ड्स यू। तो सिंगल के लिए मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि कोई पास्ट मतलब आप किसी को जानते हो, समबडी ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लीजिए, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली न्यू तो है ही है। बाकी सबके लिए जो लोग कनेक्शन में हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि टावर मूवमेंट हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेट इतनी अच्छे से नहीं हो रही है। ओके, पार्टनरशिप होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा और देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। टॉरस के जो पार्टनर है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तो आपके पार्टनर कहते हैं थैंक यू, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। व्हेन आई सी योर आइज़ आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ, जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू, जो भी म्यूज़िक वो सुनते हैं उनको उसमें आप दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है और आपके पार्टनर शो कुछ और कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, मतलब वो ठीक है, उनके बारे में वरी मत कीजिए। हस्बैंड वाइफ, अगर ऐसा कोई कनेक्शन है आप लोगों का, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो लोग एक्चुअली में एक रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो सिंगल हैं, ठीक है, जिनकी कभी कोई बात ही नहीं हुई किसी से, और वो नहीं, उनके लिए नहीं बोल रही, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट समहाउ डिस्कनेक्टेड हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। दिस रिलेशनशिप कैन हील एंड वर्क आउट। आप लोगों के बीच में शायद हो सकता है कि गैप आ गया है, वो रीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, इस रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन साइलेंट है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बट डीप डाउन दे हैव लव, दे हैव इमोशंस फॉर यू एंड वांट टू कनेक्ट विद यू, कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप इसको संभाल सकते हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए, सिंगल्स के लिए, इट्स अबाउट हैविंग ऑप्शंस एंड कनेक्टिंग विद अ न्यू पर्सन। ओके, चलिए अब बात करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम एक और लाइक वील पुल 1 और 2 कार्ड्स की, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर मंथ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ को से रिलेटेड। वॉकिंग अवे, आई थिंक इट इज़ अबाउट ऑफ कोर्स अपने आप को हील करना। कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट वॉकिंग अवे फ्रॉम अ कनेक्शन, आप किसी कनेक्शन में से निकल कर नए कनेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि सबकी सिचुएशन नहीं सेम हो सकती, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। कोई मैरिड है, अपनी मैरिड लाइफ में है, वो अपनी मैरिड लाइफ को चलाना चाहते हैं। कोई है जो ऑलरेडी सेपरेशन में है, डिवोर्स हो रहा है। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल्स हैं, तो सबके लिए अलग अलग है, बट बेसिकली जो मेन एनर्जी है, इट इज़ अबाउट कि आप किसी सिचुएशन में से निकल के अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो पेस पे चल रही हैं, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि आपको वो सोल्यूशन मिलेगा। और बाकी मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट कनेक्शन में से निकल रहे हैं, ठीक है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि आप उसमें से निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। ओके, और अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, कि खुद को टाइम देना, खुद को नर्चर करना, और फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और अच्छा कोई रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। चलिए, ओके, यस, इट इज़ अबाउट पास्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स टॉरस के लिए नवंबर का जो मंथ है वो कैसा रहेगा अबाउट योर करियर। अगेन ब्रिलियंट एनर्जी, मैजिशियन, करियर वाइज तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट सक्सेस बिल्डिंग। कोई कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ पोजिशन, जॉब, अ ग्रेट एनर्जी, न्यू फ्रेश स्टार्ट, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, सक्सेसफुल लाइफ मुझे लग रहा है, और यू आर गोइंग टू अचीव लॉट, भी आप अचीव करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। पोजीशन जो है आपकी वो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, यू पावर में अपनी, जिस तरह के पावर में आता है कोई, तो वो भी दिखाई दे रहा है।
अच्छा, कुछ के लिए जस्टिस मतलब न्याय का वक्त है, आपने मेहनत की है, रिवॉर्ड मिलने का वक्त है, फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, पे रेज हो सकता है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है यू मे नॉट सी इट कमिंग, आप शायद देख ना पाएँ बट अल्टीमेटली दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पहले हम वो देखेंगे। सो करियर के लिए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नवंबर 2024। वाओ, ब्लेसिंग्स। ओके, हेल्थ एंड वाइटलिटी का कार्ड है। सो आप एनर्जेटिकली अपने काम करेंगे और रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, अनलाइक मतलब लाइक बीइंग इन द लेजी एनर्जी, मुझे लगता है इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर। पहले था बट अब नहीं है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं और अचीव कर रहे हैं और भगवान उसमें आपका साथ दे रहे हैं, आपको वो पूरी खुशियाँ देना चाहते हैं। तो अचीविंग सक्सेस इन लाइफ ओवरऑल अगर मैं एक बात करूँ ना, प्लीज़ इसको टाइम स्टैम्प कर दो, किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। ये सही वक्त है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको इट इज़ अबाउट हैविंग फैमिली बॉन्डिंग अच्छी, फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट। इफ़ इट इज़ अबाउट अगर अगेन चूजिंग वाइजली कि आपको चूज़ करना है, आपको देखना है क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्योंकि पास्ट को लेट को करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, पास्ट की बातों को। और अगर बात करें इफ़ यू आर अ मेल देन इट्स अबाउट अचीविंग सक्सेस, मेकिंग योर डिसीजन, राइट डिसीजंस इन लाइफ एंड अगेन कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, तो क्या गाइडेंस है लेट अस सी। पहले कुछ चार्म्स पुल कर लेंगे। ओके, आउल सिंबल है तो आउल सिंबल है एंड एलिफेंट सिंबल है। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं। गेटिंग अ हाउस, यहाँ चाबी दिखाई दे रही है, गाड़ी की चाबी हो सकती है और समथिंग इज़ अनलॉक है कि आपको अनलॉकिंग किसी सवाल का जवाब मिल सकता है, या गेटिंग अ की। ठीक है, कोई चीज़ बाय कर रहे हैं उसकी चाबी आपके हाथ में आ सकती है, इट्स अबाउट दैट, और सोल्यूशन एज वेल। पीसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड क्रिसमस, आई थिंक बाय द टाइम ऑफ क्रिसमस मुझे लगता है कुछ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपके लिए, इट्स अबाउट दैट कि शायद हो सकता है कि अल्टीमेटली एंड गेटिंग गिफ्ट्स एज वेल, तो बाय क्रिसमस अगेन बी रेडी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट योर गाइडेंस पार्ट कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस, हम ये देखेंगे। पास्ट लाइफ्स में से निकली है। मुझे लगता है कि आप बार बार ना पास्ट की खिड़की खोल खोल के देखते रहते हैं और वहाँ पे ना कुछ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, मतलब बैगेज है, बर्डन है। जितनी बार भी आप कुछ पीछे का देखते हैं जो पेनफुल है, आप उतनी बार आप वो चीज़ इनवाइट करते हैं। तो आई थिंक आपको वंस एंड फॉर ऑल फाइनली उसको लेट को करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वो खिड़की है बार बार खोलना, अगर इट इज़ हर्टफुल, अगर इट इज़ पेनफुल, तो उसको खोलना बार बार बंद कर दीजिए और आगे की तरफ फोकस कीजिए। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड अपनी लाइफ को नए सिरे से देखिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर नवंबर 2024। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।